देखने पर पता चला कि नील दाढ़ी बढ़ा रहा था। वो बिना किसी वजह के ऐसा नहीं करेगा। जब फुटेज पीछे करके देखी गई तो पता चला कि इस दिन से नील ने अपनी दाढ़ी नहीं काटी थी और ये वही दिन था जब नील की गर्लफ्रेंड केट उससे मिलने आई थी। फुटेज में उन्होंने देखा कि नील बहुत इमोशन हो गया था। इससे पहले केट हर हफ्ते आती थी, लेकिन इस दिन के बाद वो कभी नहीं आई। ऐसा लगता है कि नील के जेल से भागने का सीधा कनेक्शन उसकी गर्लफ्रेंड से है। बर्क अपनी टीम के साथ तुरंत केट के घर पहुंचता है। वहां नील एक बोतल पकड़े हुए बहुत उदास खड़ा था। इस बात ने उसे और भी ज्यादा परेशान कर दिया था। ये प्यार भी क्या चीज है। नील जैसा मास्टरमाइंड भी इससे बच नहीं पाया। प्यार के लिए उसने हाई सिक्योरिटी जेल से भागने का रिस्क लिया और कई दिनों तक दाढ़ी बढ़ाई ताकि वो गार्ड्स को धोखा दे सके। साफ है कि इस बार उसकी गर्लफ्रेंड का जाना उसके लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि वो कहीं नहीं भागा, लेकिन नियम के मुताबिक नील की 4 साल की सजा फिर से शुरू होगी। वो पूरी तरह टूट चुका था और अपनी किस्मत को मानने के लिए तैयार था। लेकिन पीटर को 4 साल पुराने कपड़ों में देखकर नील खुशी से मुस्कुरा दिया। इस बूढ़े के पास सच में कोई और कपड़े नहीं है क्या? तभी नील ने उसके कंधे पर कुछ बारीक से तार देखे। असल में नील के भागने से पहले पीटर एक बैंक चोरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। FBI को एक सुराग मिला था कि चोर ने इस बैंक के लॉकर में कुछ सबूत छोड़े हैं। ताला खोलने वाले एक्सपर्ट्स अपना काम कर रहे थे। वो 3 साल से इस केस के पीछे पड़े थे और अब आखिरकार उन्हें कामयाबी मिलने वाली थी। जैसे ही लॉकर खुलने वाला था, पीटर को कुछ गड़बड़ लगी। तभी वहां धमाका हो गया। किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी। चोर ने उन सबको बेवकूफ बना दिया था। पीटर उन्हें डांटते हुए अपने कपड़ों से मलबा साफ कर रहा था, जिसमें से वो बारीक सा तार भी था। वहां मौजूद हार्वर्ड के पढ़े लिखे लोगों में से किसी को भी नहीं पता था कि ये चीज क्या है, लेकिन नील ने उसे सिर्फ एक नजर में पहचान लिया और इसी एक बात से किस्मत का पहिया पूरी तरह से घूम गया। पहले तो पीटर को लगा कि वो बकवास कर रहा है, लेकिन जांच करने पर कनाडा की सीक्रेट सर्विस भी हैरान रह गई। उन्होंने पूछा कि उन्हें इस टॉप सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला, लेकिन पीटर ने ध्यान नहीं दिया। लगता है नील सच में बहुत टैलेंटेड है। तो पीटर ने अपना वादा निभाया और नील से मिलने गया। लेकिन इस लड़के ने आते ही एक डिमांड रख दी कि उसे सरकारी नौकरी चाहिए और बदले में वो FBI को उस बैंक चोर को पकड़ने में मदद करेगा। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। अगर फिर भी भरोसा ना हो तो GPS एंकलेट भी तो है ना। ये नहीं हो सकता। उसे बाहर छोड़ दिया और वो फिर भाग गया तो कहाँ ढूंढेंगे? GPS एंकलेट भी कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? आखिर में किसने उसकी मदद की? पीटर की पत्नी एलिजाबेथ ने। वे कुछ साल पहले एक बार मिले थे, लेकिन उसे नील काफी अच्छा लगा था। पीटर ने उसे नील की शर्त के बारे में बताया। अगर नील नहीं भागा तो वो बहुत काम आ सकता है, लेकिन अगर वो भाग गया तो क्या होगा? एलिजाबेथ ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सिर्फ 3 महीने का इंतजार क्यों नहीं कर पाया? इतने तेज दिमाग वाले का FBI में ना होना सच में अफसोस की बात है। अगले दिन नील जेल से बाहर आ गया। उसके पैर में एक हाईटेक GPS एंकलेट था। अगर वो 2 मील के दायरे से बाहर गया, इसमें अलार्म के साथ लोकेशन ट्रैकिंग फीचर है। डैर आखिरकार बर्क की निगरानी में उसे आजादी मिल ही गई, लेकिन अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अस्थायी है। उस साइनेंशियल चोर को पकड़ने के बाद ही उसे पूरी आजादी मिल पाएगी। सबसे पहले